जय हिंद। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 आप लोग इंतजार कर रहे सेकेंड लिस्ट को। फाइनली सेकेंड लिस्ट आ गई है। ये तो जानकारी आप लोग को ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन किस किस जिले का है चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे सेकेंड लिस्ट किस किस जिले का है, किसका नाम है इसमें, वो भी जानेंगे। बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ, सबका उत्तर देने वाला हूँ। आप लोग लगातार कमेंट करते हो, कॉल करते हो, परेशान कर देते हो, लेकिन मेरी बात को सुनो सबसे पहले ना, तभी आप जाकर कर पाओगे। कैसे चेक करना, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका नवोदय विद्यालय सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। देखिए कल हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को जानकारी होगा। देखिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं नवोदय विद्यालय के छात्र था। प्रीवियस ईयर में निकला हूँ, क्लास 12 पास आउट हूँ नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से। तो जो बात बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, मेरी बात को समझिए। जो बात बताने वाला समझते नहीं है और बाद में जाकर लगातार कमेंट करते हैं फालतू का, तो ये मेरे को खराब लगता है। आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले, और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देख के भागिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो बात बताने वाला स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रखता हूँ 200, खाली आप लोग 200 लाइक कर दीजिए। अब मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिए अभी कभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लिया। देखिए पहला चलता है, जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा था, कल मेरे पास आया था। क्लास 9 वाले के बारे में अभी नहीं जानकारी दूंगा, पहले इस लोग बारे में देता हूँ। आई एम सिलेक्टेड इन सेकेंड लिस्ट, कोई एक आयुष नाम का बंदा है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या मेरा हो गया है भैया जी, यश सिंह मिर्जापुर यूपी से। सोचो इनका सिलेक्शन हुआ, कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ था? 87.25 अंक पर सिलेक्शन हुआ था। अब चलो एक और चीज़ बताता हूँ, एक और दिखाता हूँ। सर मेरा हो गया सिलेक्शन, हेलो सर। देख रहे हो, मतलब कि सिलेक्शन इनका भी हो गया है। और मैं दिखाता हूँ भैया मेरा सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। कल के कमेंट में बता रहा हूँ आपको, पहले कुछ दिखा देता हूँ उसके बाद बताऊँगा। हो गया, अब बताइए। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर और दिखाता हूँ एक बार। यहाँ मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय सेकेंड लिस्ट में हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। यहाँ पर प्रिया नाम से कोई लड़का है कि लड़की पता नहीं। मेरा सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, थैंक्स मेरे भाई, आपके पास पढ़ी थी ऑनलाइन में, आपको कॉल करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मतलब मेरे को धन्यवाद बोल रहे। जैसे कि मैंने एक बार पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया था ना प्रीवियस ईयर, जो पेरेंट्स हमसे पीडीएफ प्राप्त किए थे, लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे का छोड़ के जो बच्चों का हमने पीडीएफ दिया था, अपना एक्सपीरियंस था किस प्रकार के नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन आते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस के दम पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। तो वो क्वेश्चन जो भी बनाया है उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उसमें जो भी प्रश्न था उससे बाहर नहीं गया था। तो ये कुछ चीज़ें था। चलो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहले बात कर लेते हैं, आलतू फालतू चीज़ों नहीं पहले जानते। देखिएगा किस किस जिले का सबसे पहले है, इसके बारे में जान लेते हैं। सेकेंड लिस्ट में नाम किनका किनका है, कैसे चेक करना है, सब कुछ बताते हैं। इससे पहले की बताना चाहेंगे, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट पुस्तक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो भी बच्चे नवोदय का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है। स्टडी गाइड यहाँ पर देख सकते हो, यह है चक्षु प्रकाशन के, आसानी से आप मंगा सकते हो। स्टडी गाइड दिया गया है जहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सब कुछ दिया गया है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मंगा सकते हो। ये आसानी से आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिया गया फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, या फिर आसानी से किसी भी नियरली की दुकान से खरीद सकते हो। सबसे बेस्ट पुस्तक है, आप जाकर दुकान में बोलना चक्षु प्रकाशन का एसएसआर पब्लिकेशन का बुक चाहिए, वो दे देंगे। पहले मैं चलिए कुछ दिखाता हूँ इस पीडीएफ में क्या खास बात है। और उसका रेटिंग जो है 5 स्टार रेटिंग है, यानी कहने का अर्थ है हजारों बच्चे हर एक साल इससे सिलेक्शन लेते हैं। तो इस पुस्तक से बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक को बनाइए और आपके एग्जाम का प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, चलिए समझते हैं क्या क्या इस बुक में दिया गया है। जैसे यहाँ पर जैसे रीजनिंग दिया गया है, और रीजनिंग पूरा बना सकते हैं, सोल्यूशन के साथ दिया गया है। यह तैयारी करने के लिए आप लोग की बेहद इंपॉर्टेंस है। और रीजनिंग के साथ साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स भी दिया गया है, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न। ये मॉडल सेट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों का, जो एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंस है। और ये मॉडल सेट को बना सकते हो आप लोग, और बना कर तैयारी करो अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हिंदी भी दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, और सबका सोल्यूशन के साथ दिया गया है, आंसर की भी दिया गया है, और सबका सोल्यूशन भी दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जो अभी तक परचेस नहीं किया हो, चक्षु प्रकाशन का बुक परचेस करो, नीचे लिंक दिया गया है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से आसानी से मंगा सकते हो, फिर नियरली किसी दुकान से शॉपिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो। अब चलिए समझते हैं सेकेंड लिस्ट में नाम कैसे आता है, वो पहले सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा क्या कमेंट कर रहे हैं। पहले नंबर वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर ही कर दे रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फालतू का कमेंट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा 92 अंक था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई कह रहा है 95 अंक था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या कारण है इसके पीछे का, सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ। किस किस जिले का आया है सेकेंड लिस्ट, कैसे चेक करना है, सब कुछ क्लियर करता हूँ। देखिएगा पहले नंबर ये समझिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग परेशान कर देते हैं बाद में। फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था 80 बच्चों को, मान लीजिए सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट लिस्ट में। हर एक जिला में लगभग 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो 80 बच्चों में से अभी बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि अब नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, यानी जो सरकार द्वारा माने स्कूल है उस पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोबारा फॉर्म भर के नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने का चाहत करते हैं और उनका नवोदय विद्यालय फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन भी हो जाता है। तो उन लोगों को एक आधार कार्ड के थ्रू उन लोगों को पता किया जाता है कौन कौन ऐसा किया है। मान लीजिए 5 बच्चे भी ऐसे निकल गए तो उन लोगों का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, उन लोगों को ऐसे छाड़ दिया जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर ही कर देता हूँ मैं सबसे पहले, तो आप लोग हमको कमेंट करके परेशान कर दोगे। 80 बच्चों में से मान लीजिए 5-6 बच्चे ऐसे हो गए, मैं एक जिला की बात कर रहा हूँ, 2-3 बच्चे ऐसे हो गए जिसका कागज पत्र नहीं बन पाया, समझ में आएगा ना, और 4-5 बच्चे ऐसे हो गए जो अर्बन क्षेत्र से रूरल क्षेत्र से फॉर्म भरे। तो यहाँ पर मान लीजिए 7-8 सीट खाली हो गया। तो यहाँ पर 80 बच्चों में से मोटा मोटी मान के चले 80 बच्चों में से आपका सीट कितना खाली हो गया, 12 सीट, 15 सीट, कहीं 20 सीट, हर एक जिला का अलग अलग खाली होगा। मेरी बात को सुनिएगा, जैसे अब मैं गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ, 80 बच्चों में से 12 बच्चों के एडमिशन वहाँ पर नहीं हुआ किसी कारण, उसका 100% क्लियर होगा कि लोग का एडमिशन अब किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। किसी का एज ज़्यादा हो या फिर किसी कारणवश वो पता करने के बाद पकड़ा गए, फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन उनका नहीं हुआ। तो यहाँ पर एडमिशन कितने बच्चों का हुआ, मान लीजिए 12 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो कितने बच्चों का, 68 बच्चों का एडमिशन हो गया। तो 68 बच्चों का जो एडमिशन होता है, 12 बच्चों को देखिए क्लास में जो है, क्लास सेक्शन ए होता है, ए सेक्शन में आपको 40 बच्चों को बैठा जाता है। नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, बी सेक्शन में 40 बच्चों को बैठा जाता है। तो अब क्लास तो खाली हो गया, सीट खाली है, इस सीट को फुलफिल करना है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि सारा सीट फुलफिल होना चाहिए, 40 बच्चा पढ़ रहा है तो 40 बच्चा पढ़ना चाहिए। तो उस जिले में क्या किया जाएगा, जहाँ पे 81 स्थान पर जो बच्चे का नाम है, 82 स्थान पर जो बच्चे का नाम है, 83 स्थान पर 2 बच्चे का नाम है, मान लीजिए 12 बच्चों का एडमिशन से रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जो बच्चे थे टॉप 81, 82, 83 रैंक पर, उन बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा सेकेंड लिस्ट के। और हाँ, इसका कारण एक ही है कि जो 100% कन्फर्म हो जाएंगे ना जिस जिला में कि 12 के 12 बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तब सेकेंड लिस्ट आएगी। उसमें से एक बच्चे पर भी डाउट रहेगा कि एडमिशन ले सकता है नहीं ले सकता है, कागज पत्र बन ही वाला है, इस प्रकार से समय रहेगा, उस समय सीमा के अंदर काम कर लेता है, तो उनका सेकेंड लिस्ट वहाँ पर स्थगित कर दी जाएगी, रोक दिया जाएगी। हो सकता है 1-1.5 महीने बाद आ जाए, लेकिन सेकेंड लिस्ट हर एक जिला का नहीं आया है अभी के अनुसार में। आप मेरी बात को समझ गएंगे। और हाँ, एक बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि आपके कितने अंक बढ़ रहे थे, इसके बारे में बताइए। देखिए, आप लोगों के सामने एक ईमेल कराया था, आप लोगों को पता होगा कि हमको मार्क्स चेक करना है, कैसे चेक करें, तो ईमेल के थ्रू आपको पता भी चल गया था आपका मार्क्स कैसे चेक करें, कितना नंबर आए हैं। बहुत लोग बोल रहे थे 98 आए, 97 आए हैं, 97 हम नंबर क्रिएट किए। जब मार्क्स चेक करा तो उनका 72 भी सही नहीं हो रहा है, 75 को, मतलब क्या बोलूँ, 72, 75, 80 नंबर तक नहीं आ रहा है। और बोल रहे हैं कि मेरा 92 नंबर मेरे बच्चे का बन रहा था, 95 बन रहा था। आँख मूंद के आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल के चले जाना है। मैं जान रहा हूँ आप मेहनत कराएं, इसका मतलब कुछ भी मत ना बोलिए, कम से कम सोच समझ के बोलिए, नवोदय विद्यालय को ब्लेम करने से पहले। देखिए, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वही फालतू का बातें बोलते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बुरा लगे या भला लगे। और देखिए, मैं इसको हटाता हूँ पहले। मान लीजिए आपका जो है 92 अंक पर नवोदय विद्यालय में किसी बच्चों का सिलेक्शन हो गया और आपका आया है 91.5 आया है, मान के चले, तो इतना तो 100% गारंटी है कि हर एक जिला में सेकेंड लिस्ट आते ही आते हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है कि 80 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बहुत रेयर केस होता है कि 80 बच्चों का एडमिशन हो गया, बहुत सारे जगह पे छाट ही दिया जाता है, मैक्सिमम जगह पे। तो उसके बाद सेकेंड लिस्ट में जो बच्चे का नाम आएगा ना, तो 91.5 जिसका रहेगा ना, उसका 100% गारंटी नाम आ जाएगा, अगर इसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, जिस कैटेगरी से 92 अंक पर सिलेक्शन हुआ है मिनिमम। तो इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्राइटेरिया होती है। अब देखिए किस किस जिले का है ये जानकारी मेरे पास। अब बताइए कि जहाँ पूरे ऑल इंडिया में 550 प्लस जिला है, लगभग 600 प्लस है, तो उस जिला के 576 नवोदय विद्यालय हैं टोटल। अब 576 नवोदय विद्यालय के बारे में एक हमको जानकारी हो सकती है, गवर्नमेंट को भी जानकारी। मेरे को लगता है कि जो रीजन बनते हैं वो भी 3 राज्य मिला के एक रीजन बनते हैं। वो पूरे कहाँ पे कितना सीट है भाई, हम कंप्यूटर है कि मेरे को याद रहेगा, आप बताइए कहाँ पे कितना सीट है, कितने बच्चों का सेकेंड लिस्ट आया है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो भाई मेरे को तो ये तो इम्पॉसिबल है जानना किसी भी जिले का। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए जिसका सिलेक्शन हुआ है। और सेकेंड लिस्ट जो है, फिर से बताता हूँ, सेकेंड लिस्ट सारे बच्चों का नहीं आया है। सेकेंड लिस्ट कुछ कुछ जिले में आया है जहाँ पे फुलफिल सीट, जैसे कि 80 बच्चों में से 12 बच्चों ने कंफर्म कर दिया है 100% कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, वो एप्लीकेशन लिख कर दे दिया है, इनका एप्लीकेशन रजिस्टर हो गया कि ये एडमिशन का हो ही नहीं सकता है, कंफर्म है, तब जाके सेकेंड लिस्ट बाहर से मंगाई जाती है। और सेकेंड लिस्ट चेक कैसे करना है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो सेकेंड लिस्ट चेक करने के लिए आपका जैसे फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था ना, उस प्रकार से सेकेंड लिस्ट चेक नहीं होगा, उस प्रकार से सेकेंड लिस्ट चेक नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था पूरे ये आया था पूरे ऑल इंडिया बच्चों के लिए आया था। लेकिन सेकेंड लिस्ट में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है स्पेशल जिला का आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ तो हमारे गढ़वा जिला का ही स्पेशल सेकेंड लिस्ट आ रहा है, जहाँ पे जितना सीट रखी गई है खाली है उसके अकॉर्डिंग नाम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो हमारे ज़िला में सेकेंड लिस्ट आएगी तो वो आएगी, क्या बोलते हैं, वो आपकी कॉल आएगी। देखिए 2 तरीके से सेकेंड लिस्ट आपको पता चलेगा।
बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला सिचुएशन होगा, आपके घर जो नंबर आपने एडमिट कार्ड में फ़ोन नंबर दिया था उस एडमिट कार्ड पर आपके फ़ोन के थ्रू कॉल आएगा। ऑटोमेटिक जवाहर नवोदय विद्यालय आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि आपका बच्चे का सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय में, आपको कोई डेट देंगे, इतने तारीख को आइए और हमसे फॉर्म लीजिए। तो फॉर्म को आपको भर के देना पड़ेगा। वो फॉर्म में भरने में थोड़ा सा लफड़ा होता है, लेकिन आप फॉर्म भर देंगे आप, तो कॉल आएगा। पहला सिचुएशन है कॉल आएगा, कोई स्पेसिफिक चेक करने का वेबसाइट नहीं है इसका। सेकेंड जो चीज़ है ना, आपके घर आपका जो एड्रेस डाला था एडमिट कार्ड के ऊपर जब आपने फॉर्म भरते टाइम, तो उस एड्रेस पे आपको ऑटोमेटिक पोस्ट ऑफिस द्वारा लेटर लेके आएगा। एक डाकिया आपके घर पे लेटर लेकर आएगा अगर आपका सिलेक्शन। ये दो कारण हो सकते हैं, अगर घर फोन नहीं लग रहा है तो डाकिया लेकर आएगा। लेकिन किसी हाल में अगर ये भी दोनों भी सिचुएशन नहीं हो रहा है तो कुछ दिनों के बाद नवोदय विद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो आपके घर आपके लोकेशन पर वो खुद जाएंगे, आपको बोलने जाएंगे कि चलो बाबू आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है, आप जाकर एडमिशन करा लो। वो इन्फॉर्म करने आपको जाएंगे। ये कुछ रीज़न है, इसके अलावा कोई तीसरा का रीज़न नहीं है। आप लोग फालतू का बेस बोलते हो। देखो आप वेबसाइट पर जैसे फर्स्ट डेट में चेक किए थे ना, यहाँ लिखा हुआ सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड इन मेल लिस्ट वगैरह, तो इस प्रकार से आप नहीं चेक कर पाओगे। मेरी बात को अभी भी समझो, सेकेंड लिस्ट इस प्रकार से नहीं आता है। समझ में आ गया? इन लोग का भी जो आया था, इन लोग का भी कॉल आया था, जो बच्चे आई एम सेलेक्टेड, मैंने उनसे बात किया, जो भी बच्चा लिखा मेरा हो गया भैया जी एससी नगर, और भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किए थे उन लोगों का सेकेंड लिस्ट। और हाँ, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो करके हमसे बात कर सकते हो, जो भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, जो बच्चा फॉलो करता है उसी के मैं रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पर लोग अपना काम निकलवा लेते हैं, हमसे जानकारी ले लेते हैं, लेकिन कोई फॉलो भी नहीं किया होता। बहुत सारी चीज़ देखता हूँ मैं, बहुत खराब लगता है मेरे को। तो आप लोग फॉलो करके हमसे कमेंट कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे ले दे रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। यही इंस्टाग्राम पे मेरे को जाकर फॉलो करके हमसे बात करते हैं, या फिर मैं लिख के दे रहा हूँ, एडरेट लिखिएगा AMARJEE-077 हो गया ईमेल आईडी। और क्या, यही चीज़ है। मेरा ईमेल आईडी मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ से आप मेरे को फॉलो करके बातें कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। फिर से बता देता हूँ, सेकंड लिस्ट चेक करने के लिए आपके घर कॉल आएगा। हर एक जिला का सेकंड लिस्ट नहीं आया है, कुछ ही जिला का सेकंड लिस्ट आया है। आपका 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आ सकते हैं, या फिर कुछ दिनों बाद आ सकते हैं। सेकंड लिस्ट में नाम आपको बता दें किस प्रकार से रहेगा। मान लीजिए कोई 82 अंक पर सिलेक्शन हुआ, 81 अंक वाला का नहीं हुआ है, तो आप 81 अंक वाला को आपको सिलेक्शन। एक और बात आपसे बताना भूल गया था, आपके जिला का मैंने इतना बार चिल्ला कर वीडियो में बोला था, एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आप लोगों से एक ईमेल भी कराया था, आप लोगों को जानकारी होगी। उसके बाद जस्ट आया था पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था नवोदय के कि आपके जिला में, हर एक जिला में कट ऑफ कितना गया है वो दिखाया गया था। हर एक जिला में अलग अलग फॉर्म भरे गए, तो हर एक जिला में अलग अलग सीट 80-80 सीट है, लेकिन तो हर एक जिला का अलग अलग कट ऑफ जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो उस जिला का कट ऑफ आपने चेक करने को मैंने बोला था, आपने अपने जिला का चेक कर लीजिए, बताया भी था इस प्रकार से चेक करना होगा, लेकिन आप लोगों ने चेक नहीं किया था। बाद में वेबसाइट बंद हो चुका है। तो अपने जिला से कट ऑफ देख लीजिए, जहाँ पे कट ऑफ अगर मान लीजिए 72 नंबर गया है, तो अगर आपका 71 आ रहा है, 100% आपका गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिसका 72 भी आ रहा है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड लिस्ट में, कोई रोक नहीं सकता है। ये कोई सिचुएशन है। तो आई होप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।